नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। 28वें मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए अत्याधुनिक युद्धपोत भी भाग लेंगे। इस साल बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर में होने वाले 28वें मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में क्वाड राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों से मिले। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में चीन समेत दुनिया के कई देशों को ताकत दिखाई जाएगी। इस युद्धाभ्यास में चारों देश अपनी कोऑर्डिनेशन, अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोतों, पनडुब्बियों का प्रदर्शन करेंगे। मैरी टाइम कोऑपरेशन और पावर प्रोजेक्शन पर काम करेंगे ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और उसके साथी देश नजर उठाने की हिम्मत भी न करें। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका नौसेना ने की थी। इन अभ्यासों में क्वाड देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और समन्वय में वृद्धि होगी, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता में नौसैनिक गतिविधियों स्थिरता में योगदान होगा। इस युद्धाभ्यास में वायु युद्ध, समुद्री अवरोध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, सामुद्रिक संचालन और वायु रक्षा है। चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों के मद्देनजर यह अभ्यास क्वाड देशों की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। अगला, बांग्लादेश के प्रोफेसर का बयान। भारत के खिलाफ तैनात करो गौरी मिसाइल, पाक से करो न्यूक्लियर ट्रीटी। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को न्यूक्लियर ट्रीटी कर लेनी चाहिए ताकि भारत की तरफ से महसूस होने वाले खतरे को दूर रखा जा सके। प्रोफेसर ने सलाह दी है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान की गौरी परमाणु मिसाइल तैनात कर देनी चाहिए ताकि भारत कोई उल्टा कदम न उठा सके। भारत किसी भी तरह बांग्लादेश को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। प्रोफेसर शाहिदुज्जमान के पाकिस्तानी समर्थन वाले जमायते इस्लामी पार्टी से करीबी संबंध है। बांग्लादेश में भारत के आवाज़ उठाने वाले लोगों में वो प्रमुख हैं। यह लगातार बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का प्रयास करता आया है। इस प्रोफेसर ने कई बार इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ परमाणु समझौता करनी चाहिए ताकि वहां से ऐसे हथियार और मिसाइल ले सके। पाकिस्तान के साथ परमाणु समझौते की बात से बांग्लादेश में कई लोग परेशान हो गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे परमाणु तकनीकी की चोरी होगी, हथियारों का बेतहाशा और गलत इस्तेमाल होगा। इसकी वजह से बांग्लादेश को अमेरिका और उसके साथी देशों की नाराजगी और विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। इनका प्रस्ताव काफ़ी बवाल मचा रहा है, लेकिन देखना यह है कि क्या बांग्लादेश की वर्तमान सरकार पाकिस्तान के साथ परमाणु ट्रीटी करना चाहती है। अगला, इजराइल ने पेजर क्या उड़ाया कि ईरान ने अपने सारे सैनिकों को कर दिया गैजेट फ्री। इजराइल ने लेबनान, सीरिया में हिजबुल्लाह के लड़ाकों का पेजर और वॉकी टॉकी क्या उड़ाया कि ईरान ने अपने सारे सैनिकों को गैजेट फ्री कर दिया। ये डर है इजराइल के खुफिया हमले का। डर है कि कहीं ईरान के सैनिकों के साथ ऐसा ही ना हो। IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने सभी सैनिकों को संचार यंत्र इस्तेमाल ना करने का आदेश दिया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हुए इजरायली पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद ईरान खौफ में है। ईरान की सेना यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने सभी सदस्यों को किसी तरह के संचार यंत्र का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। इसके अलावा ईरान ने IRGC के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच शुरू करवा दी है ताकि उनके यहाँ इस तरह का हमला ना हो सके। अगला, लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल का प्रचंड प्रहार। इजराइल ने सोमवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के 300 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 274 लोगों की मौत हुई, 1000 से ज़्यादा घायल हुए। लेबनान के अधिकारियों ने लोगों से इलाका खाली करने को कहा है। बताया जा रहा है कि इस जगह पर हिजबुल्लाह ने अपने हथियार रखे हुए हैं। इजराइल की सेना ने
सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में तस्वीर जारी करते हुए घोषणा की कि सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी तेल अवीव स्थित सैन्य मुख्यालय से अतिरिक्त हमलों को मंजूरी दे रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ पिछले 1 साल से चल रही लड़ाई में यह सबसे घातक हवाई हमलों में से एक है। अगला, जंग के माहौल में यूएन के मंच से पीएम मोदी का बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में कहा कि मानवता की सफलता युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति में निहित है। भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विश्व के भविष्य पर चर्चा कर रहा है तो सर्वोच्च प्राथमिकता मानव केंद्रित दृष्टिकोण को दी जानी चाहिए। उन्होंने किसी विशेष संघर्ष का नाम लिए बिना कहा, मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि टिकाऊ विकास को प्राथमिकता देते हुए मानव कल्याण, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगला, शक्तिशाली भूकंप से झूले की तरह हिली जापान की इमारतें। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप ने इमारतों को झूले की तरह हिला दिया है। इससे लोगों के बीच दहशत फैल गई है। कहीं ये भूकंप के बाद जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी ने टोक्यो के दक्षिण में दूर दराज के द्वीप समूह के लिए मंगलवार को सुनामी संबंधी चेतावनी जारी की। सुदूरवर्ती समुद्र तट पर आए इस भूकंप के कारण जान माल के नुकसान की अभी कोई सूचना नहीं मिली है। बता दें कि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार यह भूकंप इस द्वीप के तटीय इलाके में मंगलवार सुबह आया। इसकी तीव्रता 5.9 आंकी गई है। धन्यवाद।